हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरा वृंदावन में। दोस्तों, आप भी आना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की इस प्यारी सी नगरी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, कैसे आप यहाँ पहुँचें, होटल कहाँ लें, घूमने का सही तरीका, खाना पीना और कहाँ कहाँ घूमें, ये सभी जानकारी मैं आपको अच्छे से देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे आप मथुरा वृंदावन आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपनी लोकेशन से मथुरा आना होगा और यहाँ आने के माध्यम में सबसे अच्छा है ट्रेन का सफ़र। ट्रेन के माध्यम से अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मथुरा पहुँचने के बाद वृंदावन की दूरी 11 किलोमीटर रहती है। यहाँ से आप ई रिक्शा या गाड़ी लेके मात्र कम चार्ज में आप वृंदावन जा सकते हैं। फ्लाइट से आप आगरा और आगरा से भी मथुरा आ सकते हैं। तो दोस्तों, वृंदावन पहुंचने के बाद आपको आश्रम या होटल में रूम लेना पड़ेगा। तो मैंने ये नाम बता रखे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे आश्रम तथा होटल है जहाँ पे आपको मात्र आश्रम में 300 से 800 के बीच में और तथा होटल का 100 से 1100 के बीच में प्राइस रहता है। बांके बिहारी मंदिर के पास रुकना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर के पास सभी मेन मंदिर है जो वृंदावन से 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में है। जो 2 से 3 किलोमीटर अगर आप पैदल भी दर्शन करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप प्रेम मंदिर के आसपास भी अपना रूम किराए पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको होटल की रेट थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी और आश्रम जो ये नाम श्री सुदामा कुटी, श्री श्याम सेवा, टूरिस्ट फैसिलिटी, इनमें आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये हो गई होटल इत्यादि में रुकने के बारे में जानकारी। तो चलिए आगे अपन जानते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरीके से आपको घूमना चाहिए। वृंदावन में सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। बांके बिहारी जी के दर्शन आपको टुकड़े टुकड़े में करवाए जाते हैं। यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप सीधे पास में ही स्थित राधा वल्लभ जी मंदिर जाएंगे, जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी के युगल प्रेमी जोड़ के आपको दर्शन होंगे। फिर यहाँ से आपको निधिवन के लिए निकलना पड़ेगा। निधिवन आप 1 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं और ई रिक्शा करके अगर जाते हैं तो मात्र 20 रुपये में भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। निधिवन के बारे में ये मान्यता है कि श्री कृष्ण हर रात्रि गोपियों संग तथा राधा जी संग रास लीला यहाँ पे रचाते हैं, और जिसने भी यहाँ पे रास लीला देखना चाहा वो या तो पागल हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण निधिवन सुबह खुलने के बाद शाम को बंद कर दिया जाता है। निधिवन में प्रवेश करने के बाद धना तुलसी वन आता है और यहीं पे श्री कृष्ण गोपी और राधा जी संग हर रात्रि रास लीला करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारस किया था। आज भी वही भगवान श्री कृष्ण राधा जी सहित गोपियों के साथ यहाँ पे महारस करते हैं। स्वामी हरिदास जी की भक्ति भाव से श्री बांके बिहारी जी की ये जो मूर्ति उत्पन्न हुई थी, ये है बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थल। तो रासलीला के बाद भगवान रंगमहल में विश्राम करते हैं। तो पंडित जी के द्वारा आज यहाँ पे हर रात्रि में विश्राम के लिए अच्छे से साजो सामान सजाया जाता है। सुबह मंदिर खोलने पे सारा अस्त व्यस्त मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ने पर आपको 9 देवी रूप के मूर्ति स्थापना की हुई है, इसके दर्शन करने को मिलेंगे। इसके बाद बंसी चोरी राधा रानी का जो ये स्थल है, इसके भी अच्छे से प्यारे से दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह निधिवन के अंदर स्थित सभी मंदिरों के आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप कालिया धाम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की कई लीला है, उनमें से यह एक लीला है। बताया जाता है कि क्रूर के द्वारा प्रशांत महासागर में जहरीले कालिया नाग के प्रवेश को बंद कर दिया गया था, तो वह यमुना नदी में आके बस गया, जिसके कारण वृंदावन के लोगों और जीव जंतु को नुकसान होने लग गया। तो यहाँ पे दोस्तों सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कालियानाग को यमुना छोड़ने का आदेश दिया था, तो उसने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं किया था। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ यमुना में गेंद फेंक के गेंद लीला की थी और कालियानाग को अच्छे से हराया था और नृत्य करते हुए पानी से बाहर उसके फन पे आए थे। तो फिर कालियानाग के सभी रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से माफ करने की विनती की। कालियानाग मंदिर दर्शन करने के बाद दोस्तों, आप पास में ही स्थित श्री राधा मदन मोहन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर बहुत
पुराना लगभग 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है और पूरा मंदिर लाल पत्थर की चुनाई में बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको प्यारे से दर्शन करने को मिल जाएंगे। यहाँ दर्शन करने के बाद अब आप रंगनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। रंगनाथ मंदिर को सेठ गोविंद दास और रामकृष्ण दास द्वारा 45 लाख रुपए की लागत से 1851 ईस्वी में बनाया गया था। अंदर आने के बाद आपको इस तरीके के टोटल 7 दरवाजे दिखेंगे। तो मंदिर में बहुत से दर्शन आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ पे भगवान श्री रंगनाथ जी के ये है दर्शन। और इस मंदिर में लगभग बताया जाता है कि 284 खंभे हैं, जिस हर खंभे पे 4 मूर्तियाँ ऊपर तथा 4 मूर्तियाँ इस तरीके से नीचे बनी हुई है। यहाँ पे आपको इस मंदिर में 60 फीट ऊंचा सोने का खंभा भी देखने को मिलता है, जो 12 मन का बताया जाता है कि 12 मन सोने का खंभा है ये मंदिर के अंदर। यहीं पे आप शीश महल में भी दर्शन कर सकते हैं। शीश महल के अंदर चलते ही आपको चारों तरफ अच्छे से कांच का बना हुआ जैसा मंदिर दिखता है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर से प्यारे से दर्शन आपको प्रभु के करने को मिलेंगे। और सामने की साइड भी यहाँ पे भगवान के अच्छे से दर्शन करने को मिल जाएंगे। रंगनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद आप सीधे कांच मंदिर आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्यारे से दर्शन करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर कांच से बनाया गया है और बताया जाता है कि यह मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। इसके बाद दोस्तों आप पागल बाबा मंदिर आ सकते हैं। यह मंदिर 9 मंजिला इमारत वाला मंजिल है और प्रत्येक दल पे आपको अलग अलग भगवान के दर्शन होंगे और यहाँ से संपूर्ण वृंदावन के आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। फिर आप सीधे आ जाइए माँ वैष्णो देवी धाम। यहाँ पे भी आपको अच्छे से दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो दिन में 2 बजे तक सारे दर्शन बंद हो जाते हैं। इसके बाद आप शाम को प्रेम मंदिर चले जाइए। यहाँ पे शाम को प्रेम मंदिर जाने का सबसे अच्छा फायदा ये रहेगा कि शाम को लेजर लाइट के द्वारा प्रेम मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया और दिखाया जाता है। तो यहाँ पे शाम के वक्त आपको प्रेम मंदिर देखने का एक अलग ही आनंद मिलेगा। अगर आप वृंदावन थोड़ा आते हैं तो आपको यहाँ पे ये रात का दृश्य देखना नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों तो कुछ इस तरीके के हैं सभी मंदिरों के दर्शन। अब रही बात खाने पीने की, तो यहाँ पे हर मंदिर के आसपास आपको कहीं ना कहीं आश्रम भी मिल जाता है। वहाँ पे फ्री में भी खाना खा सकते हैं तथा आप कम रेट में होटल में भी आपको खाना यहाँ पे मिल जाता है। अंतिम में आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग आप यहाँ पे 2500 से 3000 में एक बंदा यहाँ पे आसानी से दर्शन कर सकता है।